था गुलाम नबी आजाद का, जिसमें बम्बू लगा दिया राहुल गांधी की उस लोकप्रियता ने और राहुल गांधी के बढ़ते हुए उस कद ने, जिसने कांग्रेस के उन 17 कांग्रेसी नेताओं की वापसी करा दी। जो गुलाम नबी आजाद के कश्मीर के 17 नेता हैं जो शायद मोदी को दशकों तक खटकेंगे और मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इन बातों के बारे में जरूर सवालों जवाब होंगे। यही लोग होते हैं जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने पर माफी भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये गांधी के लोग थे, इनकी विचारधारा का कोई भरोसा नहीं होता। गुलाम नबी आजाद उन्हीं में से एक हैं जिसका खाया प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाए जाते। प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशनिंग पर और जिस तरह से देश में अर्थव्यवस्था फेल हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर तो मतलब पूरा प्रोग्राम चल जाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है, रोटी दाल आटे के मतलब जो है घाटे पड़े हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आटे दाल के भाव भी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां, राहुल गांधी ने मोदी के तम्बू में बम्बू गाड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये पुरानी जो फिल्म थी मर्द, उसका गाना मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन हाँ, फिल्मों से थोड़ा सा लगाव रहा है, हमेशा से फिल्में देखी हैं। मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द को ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन मर्द नाम जो चल रहा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड में टी शर्ट पहन करके जो पेट का दर्द बनी हुई है मीडिया की मतलब बहुत पिलाई हो रही है। और बम्बू कैसे लग गया मोदी के तंबू में, ये भी बताएंगे दोस्तों। लेकिन आज बड़ी हैरानी वाली बात हुई, जो खबर आई अब से 2 घंटे पहले खबर आई है कि जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव जो है अभी उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन यहां मोदी के तंबू में बम्बू लग गया। और तंबू था गुलाम नबी आजाद का, जिसमें बम्बू लगा दिया राहुल गांधी की उस लोकप्रियता ने और राहुल गांधी के बढ़ते हुए उस कद ने, जिसने कांग्रेस के उन 17 कांग्रेसी नेताओं की वापसी करा दी जो गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए। यह है राज। मैं थोड़ा जल्दी खोल देता हूं, आपको थोड़ा सस्पेंस में नहीं रखने वाला हूं। और ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, किस आधार पर कह रहा हूं? इस आधार पर कह रहा हूं कि खबर ऐसी आई कि जिसने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गुलाम नबी आजाद तक को हिला दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तंबू यानी कि जिसका नाम है गुलाम नबी आजाद, उसको राज्यसभा सीट दिलवा दी, लेकिन ये भाई जो था कांग्रेस से गद्दारी करके राहुल गांधी के ऊपर बोल करके आया था तूफानी मदद के साथ। ऐसे ही लोग होते हैं जो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने पर माफी भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये गांधी के लोग थे, इनकी विचारधारा का कोई भरोसा नहीं होता। गुलाम नबी आजाद उन्हीं में से एक हैं जिसका खाया उसी को डस लो। ऐसे लोगों की कमी ना अंग्रेजों के जमाने में थी, ना आपके जमाने में है, जो तलबे चाटते हैं उद्योगपतियों के। लेकिन चलिए, हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा नाटकीय हो जाता हूं कभी कभी, लेकिन बात कर रहे थे कौन कौन से ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने छोड़ दिया गुलाम नबी आजाद का साथ। कौन थे वो लोग? क्या हुआ कि मोदी के तंबू में बम्बू राहुल गांधी ने गाड़ दिया और कुत्ते जो थे भौंकते रह गए, चिल्लाते रह गए, ट्रोल आर्मी चिल्लाती रह गई। जी हां, खबर है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि उनकी स्थिति सुबह के भूले शाम को घर लौटने वाले जैसी है। जज्बात में आकर गलती कर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पार्टी में लौटने का फैसला लिया है, इसलिए वह खुद को सुबह का भूला शाम को लौटा हुआ बता रहे हैं। उन्होंने कहा ये 5 दशक से कांग्रेसी हैं, उन्होंने 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस में रह करके काम किया है, इसलिए उनका नज़रिया उनके जहन में है, इसलिए अब उसमें रह करके काम करेंगे, यानी कि कांग्रेस में रहकर काम करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा भारत जोड़ो यात्रा अब बड़ा आंदोलन बन चुका है और इस यात्रा में विभिन्न पेशों से जुड़े प्रमुख लोगों के साथ ही समान विचारधारा के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही अन्य सभी लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फारूक अब्दुल्ला के साथ जिस गर्मजोशी के साथ गले मिले थे राहुल गांधी, उसको लेकर के बीजेपी आईटी सेल ने मतलब बहुत कुछ चलाया था कि धारा 370, फारूक अब्दुल्ला का बयान कि धारा 370 लग जाएगी तो कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं रहेगा। लेकिन धारा 370 लगी, लेकिन आतंकवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये दावे जो थे खोखले साबित हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के। प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस से लौटे हुए
जो कांग्रेस के नेता हैं वो वाकई में एक चुनौतीपूर्ण जो है एक रवैया प्रस्तुत करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद की लीडरशिप पर सवाल उठाते हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के जिन 17 नेताओं ने घर वापसी की उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद, पूर्व विधायक ठाकुर बलवान सिंह, पूर्व एमएलसी मोहम्मद जफर परेख, महेंद्र भारद्वाज, भूषण डोगरा, विनोद शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नरेश शर्मा, अम्बरीश मंगोत्रा, सुभाष भगत, श्रीमती संतोष मनहास, बद्रीनाथ शर्मा, वरुण मंगोत्रा, श्रीमती अनुराधा शर्मा। ये इस तरह के नाम हैं जो वापसी हुई है इन लोगों की। लेकिन इस खबर को भी तोड़ मरोड़ करके अगर गोदी मीडिया चलाना भूल जाए तो फिर यार क्या बात है यार, मतलब मीडिया जिस दिन झूठ ना बोले उस दिन समझ लो यार बारिश हो जाएगी। मीडिया का प्रिंट मीडिया, खासतौर पे जनसत्ता इस घटना को क्या नाम देता है, जरा गौर से सुनिएगा। जनसत्ता नाम देता है गुलाम नबी आज़ाद ने निकाला, कांग्रेस ने अपनाया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के कई पुराने नेताओं की घर वापसी। ये जनसत्ता का हेडिंग है। अब ये जनसत्ता का हेडिंग है और ये उन नेताओं की भीड़ है जो यहां मैं दिखा रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस को द्वारा ज्वाइन कर लिया है। अभी राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर तक नहीं पहुंची है। अब 30 जनवरी को ये यात्रा खत्म होनी है, कई दिग्गजों की वापसी हो चुकी है। हेडिंग दिया जा रहा है कि साहब जो है गुलाम नबी आज़ाद ने निकाल दिया। ये जो है वाकई में एक शर्मनाक प्रक्रिया है प्रिंट मीडिया के द्वारा। 3 न्यूज़पेपर जब गूगल करते हैं कश्मीर कांग्रेस के नाम से तो 3 निकल के आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पर गुलाम नबी आज़ाद ने निकाला जनसत्ता का टाइटल आता है और दिव्य हिमाचल बोलता है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर, जम्मू कश्मीर कांग्रेस छोड़कर गए 17 नेताओं की घर वापसी। और मनी कंट्रोल का आता है भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले गुलाम नबी से आज़ाद हुए डीएपी के 17 दिग्गज नेता। ये घंटे पहले की खबरें हैं जो मोदी को झटका देने के लिए और बीजेपी को झटका देने के लिए काफ़ी। लेकिन ये जो टाइटल्स हैं प्रिंट मीडिया के, ये थोड़ा परेशान कर देने वाले हैं कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी। क्या इस तरह की एक तरफा रिपोर्टिंग अगर चलती रहेगी तो देश का होगा क्या? देश के लोगों को क्या सच्ची खबरें मिलेंगी? क्या देश के लोगों को सही आकलन, राजनीतिक आकलन मिलेगा? क्या उसकी आशा हम कर सकते हैं? शायद नहीं, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी कदम ब कदम रख रहे हैं और लोगों के साथ मिल रहे हैं, मतलब फारूक अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकातों के वीडियो पर सवाल उठाए जाते हैं। राहुल गांधी एक लेडीज़ के साथ खाना खा रहे होते हैं, उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये लड़की कौन है भाई, क्या कर रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाए जाते। प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशनिंग पर और जिस तरह से देश में अर्थव्यवस्था फेल हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर तो मतलब पूरा प्रोग्राम चल जाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है, रोटी दाल आटे के मतलब जो है घाटे पड़े हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आटे दाल के भाव भी बहुत महंगे हो गए हैं और शायद गरीब जनता को ना मिले। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दे पाया, फ्री राशन दूंगा। यह है हिंदुस्तान की हकीकत जिसको पहचानना बहुत जरूरी है। और इस बीच जो राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने मोदी के तंबू में अपना बम्बू गाड़ा है, बम्बू जो है ये